हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं CT6M2P काउंटर मीटर की कंप्लीट वायरिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में। तो दोस्तों ये जो CT6M है ना, CT का मतलब है काउंटर एंड टाइमर, उसके बाद 6 का मतलब यह है कि 6 डिजिट का ये काउंटर मीटर है। आप देख सकते हैं इसमें 6 डिजिट जो है वो दिया हुआ है। M का मतलब इसका साइज का है दोस्तों, ये M साइज का है। उसके बाद 2P का मतलब ये इसकी जो आउटपुट है ना वो 2 है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं PS1 PS2 और नीचे भी आप देख सकते हैं आउटपुट 1 और 2 ले रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों रीसेट, इसकी जो पहली की है ना ये रीसेट की है और VA बैच वाली की है। MD का मतलब ये है कि इसकी हम प्रोग्रामिंग में इस की को प्रेस करके जा सकते हैं और इससे बाहर आ जा सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट की जो दिख रही है ना ये स्क्रॉल की है। उसके बाद अप और डाउन की से हम इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम इसके जो कनेक्शन होंगे, किस प्रकार इसकी वायरिंग होगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो 1 और 2 नंबर टर्मिनल है ना ये आउटपुट 1 का है और 3 4 5 जो है इसकी आउटपुट 2 के हैं और 6 और 7 नंबर जो टर्मिनल है ना ये इसकी इनपुट सप्लाई के हैं। 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट AC सप्लाई सिंगल फेज जो आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद 8 9 10 जो है वो इसके इनकोडर के है। 11 नंबर जो है वो 0 वोल्ट का है और उसके बाद जो 12 नंबर है ये इसके रीसेट का है दोस्तों। उसके बाद 13 नंबर जो है वो इसके आप काउंटर मीटर का में जो टाइमर वाला सेंसर का लगाओगे ना दोस्तों, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और जो 14 नंबर है ये इसके बैच का है दोस्तों, बैच रीसेट का। उसके बाद 15 नंबर जो है ना ये कॉमन है आउटपुट वाला और जो दोस्तों 16 नंबर और 17 नंबर है सॉलिड स्टेट के हैं और 18 नंबर जो है ये भी बैच का है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी कनेक्शन है वो हमने समझ लिए हैं किस प्रकार कनेक्शन होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है वो इसके फेस और न्यूट्रल लगा दिया है और फेस वाली वायर से लूप लेकर और इसका मैंने जो आउटपुट 1 है ना उसके कॉमन वाले टर्मिनल पे लगा दिया। और दूसरी साइड में जो आउटपुट 1 का जो आउटपुट है ना इसको मैंने एक रिले के साथ कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने जो ब्लू कलर की वायर आई थी ना वो मैंने इसके रिले के साथ लगा दी है। इस रिले से मेरी जो ड्राइव है वो ऑपरेट होगी दोस्तों, ड्राइव जो है वो बंद और चालू होगी जो हमने मोटर लगा रखी है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो ऊपर की साइड में टर्मिनल है यहाँ पे हम इनकोडर का कनेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये मेरे पास इनकोडर है दोस्तों, मैंने जो कि मोटर के रोलर के साथ लगा दिया है। तो चलिए इस इनकोडर की जो डिटेल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस इनकोडर का जो मॉडल है E50S8 1003T-1 इसका मॉडल है दोस्तों। उसके बाद इसका जो कनेक्शन है वो किस प्रकार होंगे तो आप देख सकते हैं ब्लैक वायर जो है ना वो भी आउटपुट की है और व्हाइट वाली वायर जो हुई वो भी आउटपुट की है और ऑरेंज वाली वायर जो है वो भी आउटपुट की है और ब्राउन वाली जो वायर है वो इसकी पॉजिटिव वाली है और ब्लू कलर की जो वायर है दोस्तों वो 0 वोल्ट वाली है। तो चलिए अभी हमने कनेक्शन को समझ लिया किस प्रकार कौन सी वायर किसके लिए है। तो चलिए इनको लगाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो काउंटर मीटर है मैंने इन सब की वायर को लगा दिया। तो आप देख सकते हैं 8 नंबर जो टर्मिनल है ना वहाँ पे मैंने व्हाइट वाली वायर लगा दिया है और 9 पे मैंने जो है ब्लैक कलर की वायर लगाई है और 10 नंबर पे जो पॉजिटिव वाली है वहाँ पे ब्राउन कलर की वायर लगा दी है और 11 नंबर पे ब्लू जो 0 वोल्ट है वहाँ पर मैंने जो है वो ब्लू कलर की वायर लगा दी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद मैंने 2 ब्लू कलर की वायर जो दिख रही है ना आपको ये मैंने रीसेट के लिए लगा दिया 12 नंबर टर्मिनल पे। तो चलिए अब इसके बाद दोस्तों इसकी जो प्रोग्रामिंग होगी उनके बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार इस काउंटर मीटर की प्रोग्रामिंग होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्रोग्रामिंग में जाने के लिए आपने MD की को प्रेस करके रखना है 3 सेकंड के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने MD की को 3 सेकंड के लिए प्रेस किया तो इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें आ गए हैं CT का मतलब ये है दोस्तों काउंटर या फिर टाइमर। तो आप इस मीटर को काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं या फिर टाइमर के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैं इस मीटर को जो है वो काउंटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ तो इसमें COUN सेट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है वो CON सेट कर दिया है। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए MD की को प्रेस करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो है IN। तो IN जो है ना दोस्तों इनपुट, तो इनपुट जो है वो UDA सेट किया है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो इनपुट आ रही है ना दोस्तों वो कौन सी है, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स की है। तो इसमें जो है ये ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स जो है तो ये अपने आप जो है वो डायरेक्शन पहचानता है। अगर इसमें जो दोस्तों अगर आपकी जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाती है तो आप इसमें जो है UDA की जगह
UD भी सेट कर सकते हैं। इससे जो है वो आपकी डायरेक्शन जो है सही हो जाएगी। तो उसके बाद अप और डाउन आप DN1-1 जो है ये अपने हिसाब से आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है वो UDA ही सेट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें UDA ही सेट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे आउटपुट मोड। तो दोस्तों आउटपुट मोड में ये है कि इसमें आप देख सकते हैं F वैल्यू जो है वो सेट करी हुई है। F का मतलब ये है कि वन टाइम ऑन, जब काउंटिंग वैल्यू जो है वो सेट वैल्यू तक पहुंच जाएगी ना, तो तब क्या करेगा कि ये थोड़ी देर के लिए जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी और फिर अपने आप जो है ये ऑफ हो जाएगी। तो उतनी जितनी देर तक ये ऑन रहेगा ना, उसकी जो वैल्यू है वो आप आउटपुट 1 वाला जो पैरामीटर आएगा उसमें हम इस वैल्यू को डालेंगे। उतनी जितनी वैल्यू उस पैरामीटर में डालेंगे उतनी देर तक ही ये ऑन रहेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि सेट वैल्यू जो है पूरी होने के बाद आउटपुट जो है वो ऑन रहे, तो उसके लिए आप F की जगह H वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो होल्डिंग हो जाएगी, जब तक आप इसे रीसेट नहीं करेंगे तब तक जो है वो आउटपुट जो है वो ऑन रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं CPS। तो ये काउंटर की स्पीड है दोस्तों, तो काउंटिंग की स्पीड है। तो इसमें आप देख सकते हैं 10K सेट किया हुआ है। 10K मतलब ये 10,000 पल्स जो है वो पर सेकंड में ये काउंट करेगी दोस्तों, काउंट कर सकता है। अगर आप इसमें जो है वो CPS कम रखेंगे, जैसे कि CPS जो है मैंने 10K रखा हुआ, अगर आप इसमें कम कर देते हैं दोस्तों तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो कुछ पल्स जो है वो मिस हो जाएगी और काउंटिंग गलत हो जाएगी। अगर CPS जो है वो ज़्यादा रखी है तो फास्ट स्पीड भी सही काउंट होगा, फास्ट स्पीड जो है वो भी सही काउंट करेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं 10K सेट किया हुआ है, तो वो अपने हिसाब से जो है वो स्पीड जो है सेट कर सकते हैं। वैसे 10K सही है। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं आउटपुट 1। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि आउटपुट मोड में जो जहाँ हमने जो है F वैल्यू सेट कर दी, वन टाइम ऑन रहता था, तो उसकी जो मैंने आपको बताया था कि जितनी देर ये ऑन रहेगा, तो इसमें आप देख सकते हैं 90 सेकंड जो है वो इसमें हमने सेट किया हुआ है कि 90 सेकंड तक जो है वो हमारा आउटपुट जो है वो ऑन रहेगी। उसके बाद ये अपने आप जो है वो बंद हो जाएगी दोस्तों। तो आप इसमें जितनी टाइमिंग सेट करना चाहें उतनी इसमें आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं DP, डेसिमल पॉइंट। तो डिस्प्ले में जो वैल्यू शो होती है ना, अगर आप उस वैल्यू को डेसिमल पॉइंट में चाहते हैं तो आप इसमें जो है वो उसे सेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं रीसेट टाइम का है दोस्तों। अगर आप एक्सटर्नल टर्मिनल में रीसेट के लिए पुश बटन लगाते हैं तो वो कितनी देर तक आप उस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो जो वैल्यू है वो रीसेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है 20 मिली सेकेंड सेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसमें जो टाइमिंग है वो सेट कर सकते हैं। तो आप इसमें 1 मिली सेकेंड भी सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है 20 मिली सेकेंड जो है वो मैंने सेट किया हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो SIG सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल जो है वो आप इसमें जो सेंसर है जो आपने इनकोडर लगाया हुआ है वो कौन सा है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो PNP लगाया हुआ है दोस्तों। उसकी जो PNP है, तो अगर इसके आप NPN लगाते हैं तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोग्रामिंग से नहीं होगा, यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इससे आप जो है वो चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे कीपैड से ये जो है वो NPN PNP नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं SCDP। ये पर स्केल डेसिमल पॉइंट का है। इसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो सेट किया जाता है, इसकी पोजीशन जो सेट किए जाती है कि आप जो है वो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे रखना चाहते हैं, आपका जो स्केल वैल्यू है वो कहाँ पर आ रही है, उसकी डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो सेट किया जाता है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं SCL। तो ये जो SCL है ना, ये पर स्केल वैल्यू है। जैसे कि हमने डेसिमल पॉइंट सेट करा है ना, तो इसकी जो वैल्यू थी वो इस प्रकार है। तो अभी आप देख सकते हैं 0.28800 आया है। तो ये जो वैल्यू है वो किस प्रकार आई है, जैसे कि हमने जो इनकोडर लगाया था ना रोलर के ऊपर, तो रोलर का जो डाया था उसका साइज जो है वो हमने ले लिया था दोस्तों। साइज लेने के बाद फिर इसका जो एक फार्मूला लगता है, फार्मूले के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसकी जो इनकोडर की रोटेशन है, रोटेशन का जो नंबर है वो हमने इसमें डाला था कि कितने 1 मिनट में कितने रोटेशन लेगा। उसके बाद फिर इसकी जो वैल्यू है वो निकल कर आई है। तो वो किस प्रकार निकाली जाती है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, जो एक फार्मूला लगता है पाई मल्टीप्लाई बाई डायमीटर ऑफ पुली, जिसमें भी आपने इनकोडर लगाया हो। उसके बाद द नंबर ऑफ पल्स बाय 1 रोटेशन ऑफ इनकोडर की जो 1 रोटेशन है उसकी जो वैल्यू है वो डालनी है।
तो पाई की जो वैल्यू है दोस्तों 3.1416 है। उसके बाद जो डाया था पुली का वो 90 था, तो उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 90 को, तो वैल्यू निकल कर आई थी 282.744। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस जो 744 वाली वैल्यू निकल कर आई उसको भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है 1000 के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं निकल कर आया 0.282744। तो ये वैल्यू जो है वो हमने इस पैरामीटर में SCL वाला जो पैरामीटर है इसमें डाली है दोस्तों। इस प्रकार जो है वो पर स्केल वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है STRT स्टार्ट। तो आप जो है वो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें इस पैरामीटर में जो आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 0 रहने दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है डाटा। तो आप देख सकते हैं डाटा जो है वो REC रिकॉर्ड सेट किया हुआ है। आप चाहते हैं कि डाटा जो है वो पावर ऑफ होने के बाद जो है वो डाटा सेव रहे, तो आप इसमें RE सेट करेंगे। अगर नहीं चाहते हैं कि डाटा पावर ऑफ होने के बाद डाटा जो भी क्लियर हो जाए तो आप इसमें CLR सेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाटा जो सेव रखूंगा, तो मैं इसमें RE सेट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं LOC लॉक। तो अभी आप देख सकते हैं लॉक जो है वो ऑफ है। इसमें जो है सारे ऑप्शन जो है वो खुले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि हमारा जो पैरामीटर है वो लॉक हो, अगर जो रीसेट बटन लगाया कोई भी जो है वो बंदा बाहर से इसको रीसेट ना कर पाए, तो इसके लिए आप जो है वो LOC1 इस पैरामीटर में सेट करेंगे। अगर दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है LOC2। इसमें जो है ना वो कुछ पैरामीटर जो है बीच में जो है वो लॉक हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो LOC3। तो LOC3 वाला जो पैरामीटर है ना दोस्तों, इसमें जो भी है वो सारे के सारे जो की है वो लॉक हो जाएंगे। सब की जो है वो लॉक हो जाएंगे, सिर्फ MD की जो है वो रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों जब तक इसको लॉक को ऑफ करेंगे तब तक जो है वो ये LOC3 ऑन ही रहेगा। तो और कोई भी की से आप इसकी जो प्रोग्रामिंग को है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जितने भी पैरामीटर है वो सेव हो चुके हैं। उसके बाद MD की को प्रेस करके इससे बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं MD की को प्रेस किया तो फिर से हम CT वाले में आ गए हैं, कोई भी आगे पैरामीटर नहीं बचा हुआ है। उसके बाद MD की को हम 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद ये सारे पैरामीटर सेव हो जाएंगे।